अमित शाह का बयान, शुरू हुआ सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जातीय वोटों के जोड़ तोड़ में जुटे रहते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस, बसपा समेत सभी राजनीतिक दल बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में जुट गई। इसमें समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आ रही। सवाल यही है कि यूपी में पीडीए का डी किसके साथ है। इसको लेकर सपा कांग्रेस में गहमा गहमी मची हुई है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले दोनों दल है, लेकिन दलित वोटों के लिए दोनों दल एकला चलो की सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में बाबा साहब पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समर्थन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो सपा ने बाबा साहेब के सम्मान में यूपी के सभी जनपदों में हल्ला बोल किया। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश के बीच बढ़ रही दूरी के पीछे भी दलित वोट बैंक माना जा रहा है। हालांकि पीडीए रणनीति लॉन्च करने वाले अखिलेश अभी अंबेडकर मुद्दे को भुनाने का प्लान बना ही रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार गांव-गांव तक बाबा साहब के अपमान का मुद्दा उठाकर दलितों में पैठ बनाने में जुट गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, अमेठी सांसद केएल शर्मा, सीतापुर सांसद की अगुवाई में कांग्रेस दलितों के बीच जाने के अभियान में जुटने जा रही है। फिलहाल अखिलेश यादव बाबा साहब का मुद्दा भुनाने में लगे हैं, लेकिन दलित वोट किसके पास है और किसके पास जाता हुआ नजर आएगा 27 के विधानसभा चुनाव में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सामने है चुनाव, अंबेडकर 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 और भड़क गई कांग्रेस। अमित शाह पर बरस रहे सियासी शोले। अमित शाह का बयान कांग्रेस ने बताया अपमान। अमित शाह के एक बयान ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस और सपा लगातार इस बयान का जिक्र कर बीजेपी का घेराव कर रही है। विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाने में परहेज नहीं कर रही हैं। इस बयान को दिए हुए 5 दिन बीत चले हैं, लेकिन 5वें दिन भी इस बयान पर सियासत जारी है और अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने भी इस मामले पर पलटवार किया है, तो लगातार गृह मंत्री के इस बयान की आलोचना की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अमित शाह के बयान के साथ छेड़छाड़ की गई है। दरअसल अमित शाह ने संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो केवल अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। शाह के भाषण के पहले हिस्से की क्लिप अगले दिन विपक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपमानजनक बताया और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। इन सबके टाइमलाइन पर अगर गौर करें तो देखिए, मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, साथ ही 27 में भी चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष ने इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। तो क्या बीजेपी इस बयान के बाद बैकफुट पर आ गई है? क्या लोकसभा चुनाव में संविधान परिवर्तन के मुद्दे पर जैसे भाजपा को नुकसान की बात कही गई थी, वैसे ही अब इस चुनाव में भी मुद्दा बनाने की तैयारी है? क्या जितनी तेजी से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किए और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी, तो दिखाता है कि पार्टी कोई भी चांस लेना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सवाल बस यही है कि यूपी में पीडीए का डी किसके साथ है और इस दलित वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी चाल चलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के द्वारा किया गया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं समर सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। समर सिंह जी, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हर मोड़ पर पीछे छोड़ने की एक जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है लगता है, चाहे वो संभल वाला मामला हो, हाथरस का वो मामला हो जिसे राहुल गांधी ने हाल ही के दिनों में उठाया था, और अब ये वाला मुद्दा, अंबेडकर के बयान वाला मुद्दा। समर जी। समर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपकी आवाज आ रही है, तो नजदीक कर लीजिए फोन अपना। समर जी, अपना फोन नजदीक कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए।
ठीक है दारा सिंह जी, समर सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। दारा सिंह जी, दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस एक अलग ही पैतरा आजमाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए श्रुति जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरी टीम को नमस्कार, बैठे हुए पैनल पे भी सबको नमस्कार। कांग्रेस की रणनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, ये इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है, जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किसको अपमानित करती है, किसको सम्मानित करती है, भाई सरकार इनकी है, किसी के ऊपर बुलडोजर चला दे रही है, किसी के ऊपर तोप चलवाए दे रही है। देखो, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसी तरह धांधली नहीं करेगी जैसे पिछले भी उपचुनाव में कर चुकी है। वो धमकाएगी, डरवाएगी, लालच देगी, पर अपने काम नहीं गिनाएगी। विकास का जो मुद्दा आएगा तब इसी तरह के नारे आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर जहां पर एक बहस होनी चाहिए थी किसानों को लेकर या देश को लेकर, ठीक है, जैसे कि आपने कहा दारा सिंह जी, विकास का मुद्दा भाजपा नहीं उठा रही, तो सड़क से लेकर सदन तक तो विकास का मुद्दा हमें नजर ही नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से अदानी का मुद्दा उठाया जा रहा था, आपकी तरफ से यही संभल वाला हो या फिर अब अंबेडकर के बयान वाला हो, नहीं, इसमें विकास की बात कहाँ आ गई? नहीं, देखिए, किसी ने बयान दिया, आप उसको लेकर पकड़ गए, बस उसी पर सियासत शुरू है, विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आप बताइए कि एक महापुरुष का अपमान क्यों किया गया, आखिर वहाँ क्यों ऐसा? 5 दिन हो गए, लेकिन मुझे लगता है सियासत करने से कोई गुरेज ही नहीं कर रहा। समर सिंह जी देखिए, पहली बात तो यह है कि आगे और पीछे निकलना नहीं, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में पूरे इंडिया गठबंधन को साथ में लेके हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और चल रहे हैं। यहाँ पर ये सियासत इस मुद्दों पे कौन करता है जिन्होंने अपने बचपन से सिर्फ फूट डालो और राज करो की राजनीति सीखी है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। अब वो काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं? कौन है काला अंग्रेज? भारतीय जनता पार्टी, बताने की जरूरत ही नहीं थी वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग जो है काले अंग्रेज हैं। इन्होंने जो अपने पूर्वजों से सीखा कि पहले फूट डालो राज करो, अब ये क्या है, इंडिया गठबंधन में फूट डालने का प्रयास कर रहे हो। इंडिया गठबंधन को से जब इनको पसीने छुड़वा दिए इंडिया गठबंधन सभी चुनाव के अंदर, तब ये क्या है, तोड़ निकालना चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन का। जिस प्रकार से हमने देखा कि अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को अलग अलग कर दिया था, क्योंकि वहां से जो है क्रांति की जो है लपटें उठ रही थी। आज जो है इंडिया गठबंधन जो है वो क्रांति का परिचायक बन चुका है इस देश के अंदर। इंडिया गठबंधन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान को बदलने की बात करते थे लोगों, उनको रोकने में जब सफल हुआ, तब लोगों का जो एक जो कॉन्फिडेंस है, जो लोगों का जो एक झुकाव है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ हुआ। अब उसी बात से जो भारतीय जनता पार्टी डर गई है। और जहां तक की बात है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, तो वो इस देश के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के साथ में 3 साल तक उन्होंने नेहरू जी के साथ में मिलकर, साथ में एकजुट होकर जो है वो संविधान की रचना करी। अगर उनके ऊपर कोई इस प्रकार से बात करेगा जो खुद ही स्वयं तड़ी पार की श्रेणी में आता है, तो ये तो गलत बात है, माफी मांगनी चाहिए उन्हें। और वो आदमी जो है वो गली का गुंडा नहीं है जो ये सब बातें कर रहा है, वो आदमी है इस देश का गृह मंत्री। तो गृह मंत्री को इस प्रकार के बयान अगर वो दे चुके हैं, तो वो सीधे भी माफी मांग सकते हैं। माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता। ये तो पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को सिखाया जाता है कि माफी मांगने क्या इस बार भी वही आसार है? तो और क्या वही करने की कोशिश की गई है जो लोकसभा चुनाव में किया था? जी ये राजनीति से थोड़ा सा ऊपर हटके और हटके से देखना चाहिए। लाखों लोगों की जो है श्रद्धा का केंद्र है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के अंदर लोगों को एकता के साथ में रहना सिखाया, एकता की बात करी। उसी एकता में फूट डाला जा रहा है समर सिंह जी, यही ना? नवीन शर्मा जी ये कह रहे फूट डालो, शासन करो, डाली रही है, काले अंग्रेज हैं आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूं, अभी सभी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार है। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर साफ साफ हो रही है कि आज जो बात उठ रही है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एकता की बात हो रही है। जब ये एक इंडिया गठबंधन का संस्कार और नामकरण करते हैं, तो उसमें जितने भी नामकरण करने वाले दल थे वो धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन की सोच से अलग हो गए। तो हमने तो किसी को अलग नहीं किया, खुद वो अलग हुए हैं। अब दूसरी चीज आज की बात मैं करूं तो जैसे कि
पूजनीय अंबेडकर साहब के ऊपर जो चर्चाएं करी जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने नेताओं को इंडिया गठबंधन के समर्थन में नहीं भेज रही, वो स्वयं अपने अकेले दलों पे भेज रही है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जाइए आप गांव-गांव में अपने नेता भेजिए? बिल्कुल नहीं भाई, मैं क्यों भेजूंगा। अब दूसरी बात, समाजवादी पार्टी 2-3 चीजों पर काम करती है। समाजवादी पार्टी का काम यह है कि कैसे करके कांग्रेस से दलित और अल्पसंख्यक दोनों को हम संभालें। कांग्रेस इस कोशिश में लगी रहती है कि अखिलेश जी के पास जो वोट ओबीसी वाला वो भी मुझे मिल जाए और हमारा दलित हमारे साथ रहे। सर, ये देश के राजनीति करने का तरीका ही नहीं है। राजनीति करने के लिए आपको जब जनता चुनकर भेजती है तो आपको उनके विचारों की बात करनी चाहिए लोकसभा में। अब क्या करना है कि आप अब आपस में ये बटे हुए हैं। आप योगी जी का नारा कहते थे ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये आपस में एक नहीं है सर, हम फूट क्यों डालेंगे? नारा सिंह जी, आपकी एकता पर सवाल है, आप ही लोग बटे हुए हैं। कांग्रेस आपका वोट बैंक चाहती है, आप कांग्रेस का वोट बैंक। समाजवादी का काम किसी को बांटना या काटना नहीं, किसी को धमकाना नहीं है। समाजवादी का काम है मार्गदर्शन करना। समाजवादी पार्टी का काम है। आदरणीय दारा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी को जरा मार्गदर्शन दीजिए, वो आपसे कटे क्यों निकल रहे हैं? अपने नेताओं को अलग भेज रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जब आप बताते हैं तो जब पीडीए में क्यों जा रहे हैं तो आप तो ये हो गए ना उनके, आप तो ये हो गए, पर्सनल असिस्टेंट हो गए आप। सुनिए, ज्यादा बुखार आ रहा हूँ, टेम्परेचर लो कर रहा हूँ, सुन तो लो महाराज। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो समर्थन हुआ था वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। ज्यादा खुश मत हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इंडिया गठबंधन का जो हुआ है समर्थन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो लोकसभा चुनाव के लिए था और उसमें इंडिया गठबंधन आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगी। ठीक है, बुखार चढ़ा है आप लोगों को। आप लोग सोचते होंगे अरे गुरुजी, और समाजवादी आप पार्टी बड़े भाई हैं, मैं कहीं आपको छोटी उपचुनाव आप कांग्रेस को कहाँ जगह दी? कांग्रेस को आपने कहाँ जगह दी उपचुनाव में? जरा बताइए। मैंने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो सब अपने सहयोगियों के भी एक लोगों चुनाव लड़ाया। आपने तो कांग्रेस को एक सीट भी नहीं दी और उसके बाद जनता ने देख लिया ना कि आप कहाँ की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का जो था वो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस की आप चिंता मत कीजिए। और जहाँ बात रही, जो व्यक्ति खुद गृह मंत्री के पद पे हो और पद पर रहकर वो कह रहा हो कि अम्बेडकर से अच्छा है कि आप भगवान को जपिए और स्वर्ग लोग चले जाइए, मतलब पूरी मंशा भारतीय जनता पार्टी की ये है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश का आदमी स्वर्ग चला जाए, मतलब खत्म हो जाए और आप अडानी और अंबानी से तोड़ बटोर कर जो निकाल के ला रही विपक्ष, उसको गौर से सुनिए। उन्होंने बहुत सद्भाव से बात को कहा, अच्छी राजनीति करे, अच्छी बात करे, लोकसभा में आए, जनमानस के काम बताएं, जो हमसे छूट रहे हैं वो भी करेंगे। मगर आप लोगों ने क्या अम्बेडकर जी को राजनीतिक वो मूर्ति नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए अम्बेडकर जी से क्यों घिरना है? संविधान करता है तो बता हम राजनीति में क्यों यूज करें? अम्बेडकर जी जो अम्बेडकर साहब संविधान तोड़ता है, उनको हम लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। और आप लोग उनको, अब देखिए जैसे श्री राहुल गांधी जी का क्या काम है, वो संविधान को लेकर गली गली में, सर संविधान पूजनीय है, हमें उसको एक जगह रखकर पूजा करनी, हमारे रामायण, गीता, कुरान कुछ भी हो, बस यही तो है। यही शर्मा जी यही तो बात है कि हर चीज आप पूजने बैठ जाते हैं, हर चीज में आपको धंधा। अरे भैया, तो क्या घर में माता पिता की पूजा नहीं करनी है, ग्रंथों की पूजा नहीं करनी है, मंदिरों में पूजा नहीं करनी है, मस्जिदों में लोग अल्लाह भगवान को याद करने जाते हैं। आपके कहने का मतलब है कहीं पूजा पाठ न की जाए, सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी की जाए। हर जगह नेतागिरी नहीं अच्छी होती ना। अम्बेडकर साहब कोई नेताओं के लिए नहीं बने, वो पूरे देश के संविधान करता है, हमें उन पे राजनीति करनी नहीं चाहिए। मगर उनका विरोध किसने किया था? ये भी बता दीजिए शर्मा जी, विरोध कौन करता है? अम्बेडकर जी की ठीक है, नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी, विरोध नहीं करता। ठीक है, वापस लौटेंगे, चर्चा में और भी लोग हैं। ठीक है, नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी और भी पैनलिस्ट हैं चर्चा में, आगे वापस लौटेंगे। समर सिंह जी, गांव-गांव जाकर अमित शाह ने क्या बयान दिया, इसके बारे में आप लोग चर्चा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, क्या फायदा होगा इससे? ठीक है, समर सिंह जी के पास वापस जाएंगी, उनकी आवाज ठीक करेंगे। लेकिन नवीन शर्मा जी, क्या बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर?
अभी 2024 के चुनाव में गांव-गांव जाकर कांग्रेस और पीडीए गठबंधन के लोगों ने सिर्फ हमारे गरीब छोटे बेचारे मजदूर लेकिन तबके उसका लोगों असर को तो हुआ झूठ था बताया, लोकसभा चुनाव में। बरगलाया नहीं करा। नवीन शर्मा जी, रुक जाइए। नवीन शर्मा जी, उसका असर तो हुआ था। सर, झूठ संविधान बोलने की का बात तो- करके आपसे वोट श्रुति जी, बैंक वो तो छिटक झूठ गए बोला। थे। देखिए उपचुनाव में क्या हुआ, उपचुनाव में कोई काम आया और जनता समझ गई कि झूठ बोल के हमसे वोट लेकर चले गए। अरे 1 लाख शर्मा के जी, घटाकर शर्मा जी सीट ये भी लेकर तो चले गए। बताइए, शर्मा जी ये भी बताइए कि गांव-गांव में जाकर आपके डीएम एसपी प्रधान को धमकाए हैं, जिला पंचायत को धमकाए हैं, आशा बहू को धमकाए आपके हैं, पास राशन उस काटने की धमकी दी गई है। अब आपको ये एक भी चीज तो बता दूं, बताइए, जब तोड़ने की निर्वाचन धमकी दी आयोग गई है, उसका मालिक नामांकन होता है रोकने तो के लिए इनको आपको अगर रोका ऐसा गया। लगता है तो आप अपनी शिकायतों को वहाँ दर्ज कराइए। कानून सबके लिए बराबर है सर। नहीं, कानून अगर आप किसके लिए चुनाव में कुछ अरे गलत जब करें आपके तो हम विधायक जाएंगे की उन्हीं नहीं के सुनी पास। जाती है भैया, आपका विधायक मार सर, खाया हमारे तो यहाँ आपसे समाजवादी धमकी पार्टी गया। की तरह सरकारें क्या नहीं किया? चलती है हैं? कि अभी विधायक विधानसभा थाना विधायक नहीं थाना आया, अपने अंदर में विधानसभा कर के दे, अंदर जनता को समझ गए? छूटे के रगड़ के कर दे, गरीब जनता को अपने कोठी पे काम कराए, मजदूर बनाए। ये हमारे यहाँ विधायक नहीं करते। हमारे यहाँ विधायक राष्ट्र हित की काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, जो उनकी निधि जैसे होती है, कुलदीप वो सहगल ने समाज किया का था। विकास करते हैं। क्या जैसे गुंडाई कुलदीप कराना सहगल चाहते ने हैं किया विधायक है। होते? बिल्कुल नहीं करेंगे सर। भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक इस तरीके से कभी आमजन को परेशान अरे करने का जब काम नहीं भारतीय करते। जनता पार्टी में विधायक ही नहीं, सब बंधुआ मजदूर बना रखे हो, सिर्फ 3 लोगों के नाम चर्चित होते हैं, योगी जी के, मोदी जी के, अमित शाह के, और ये किसके नौकर हैं? सर, सबको हमारे पता है। यहाँ ठीक संगठन है, की पार्टी RSS है। के गुलाम हो आप एक लोग। परिवार की ठीक, पार्टी RSS नहीं है। आपका मालिक है, इसमें हर पार्टी RSS के अलग को अलग लोग कहेगा सहमति सर, वही यहाँ आपको भारतीय करना जनता पड़ेगा। पार्टी उसके संगठन अलावा बात तुम कुछ करती, कर नहीं राष्ट्रीय सकते हो। अध्यक्ष, प्रदेश जनता अध्यक्ष, का हित संगठन की बात मंत्री, करते हो, इन सब राजनीति की बात सभी को करते हो, चर्चाओं के साथ अरे नाम पार्टी लेने में चलती शर्म है। आती है और आपको। हमारे यहाँ विधायक भी कोई देश वीआईपी का नाम नहीं होता लेने है। में शर्म आती चलिए, है। ठीक जनता है। के बीच क्या जाकर बैठ के बताते हैं काम करता है। आपको? नवीन शर्मा जी, दारा सिंह जी वापस लौटेंगे। समर सिंह जी, कोई बात किसी को बतानी होती है तो अक्सर लोग पॉजिटिव बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन समर सिंह जी, कांग्रेस कोशिश कर रही है गांव-गांव जाए, वो जाकर अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर क्या कुछ बयान दिया, ये बताए ग्रामीणों को, फायदा क्या होगा? जी देखिए, फायदे की मैं आपको बात बताता हूँ। हम्म, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, वो एक देश के संविधान निर्माता हैं। वो उनके बारे में जिस प्रकार से सोच इनके संगठन हिंदू महासभा से लेके भारतीय जनता पार्टी तक की जो है, वो आज खुल के इस देश के सामने आई है। ये दलितों से वोट तो ले लेते हैं, ये पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वोट के बदले में उनको हमेशा देते हैं धोखा। आप देखिए कि जिस व्यक्ति की आज जब संविधान महासभा के अंदर हिंदूवादी संगठनों की जब बात चली, तब उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तब एक स्वर के अंदर वल्लभ भाई पटेल ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के सोच रखता है, वन नेशन वन रिलीजन, हिंदू की, तो उन्होंने कहा था कि पागलपन से प्रेरित एक विचार है, ऐसे लोगों को पागल की श्रेणी में देना चाहिए। किसके लिए बोला उन्होंने? हिंदू महासभा के लिए बोला था। और हिंदू महासभा ने दोनों के पुतलों को जलाया था। आपको बताना चाहेंगे, इतिहास के अंदर आप देखिए, शुरू से जो है ये मनुस्मृति और मनुवादी लोग हैं, ये मनुस्मृति के माध्यम से चलने वाले लोग हैं। इन्हें हिंदुस्तान के व्यक्ति में जात दिखाई देती है, हिंदू दिखता है, मुसलमान दिखता है, लेकिन इंसान कभी नहीं दिखता इन लोगों को। ये जब हत्या करते हैं तो ये लोगों की हत्या कर रहे हैं। आप लोगों को बता दीजिए, आरएसएस का एक संगठन है, आरएसएस इनका एक संगठन है, आप बताइए कितने दलित उसके अंदर पदाधिकारी हैं? एक बता पाएंगे? सर, आपके पास संचालक से लेके आज तक, सुनिए मेरी बात को, की लिस्ट आप निकाल दलित का सिर्फ वोट लेते हैं, ये लोग दलित का वोट लेते हैं, लेकिन दलितों को पास में बिठाने से कतराते हैं। यानी कि हमने सिर्फ उत्तर वोट प्रदेश के बैंक अंदर की एक राजनीति देखा, की जा रही है, आप भी बिल्कुल वही करने वोट की बैंक कोशिश राजनीति करेंगे, दलितों के पास पार्टी जाकर किसी की नहीं समझाएंगे है। कि बीजेपी से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के का अपमान कर दिया है, यही ना? बिल्कुल सही ये बात करने की कोशिश की जाएगी। देश- दारा सिंह जी, आप अगर भीमराव कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर ये साहब, करेगी, मैडम, ऐसा श्रुति काम जी, करती हुई श्रुति नजर जी, आएगी, ये श्रुति जी, संदेश दिया जाएगा, श्रुति ठीक जी, है, मैं ठीक है। बताना चाहूंगा, हाँ। भीमराव अम्बेडकर श्रुति जी, कोई एक श्रुति विचार जी। है इस देश के लिए, हाँ। वो विचार है, उनके विचार का सम्मान है यहाँ पर। जैसे हाँ। हम आज भगत सिंह को उनकी क्रांति के साथ में उनके युवापन के अंदर देश के निर्माण के लिए और देश की रक्षा के लिए लेनिन और मार्क्स पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने प्राणों का निछावर किया। उसी प्रकार अगर आप देखें, पंडित नेहरू ने अपने जीवन के 10 वर्ष जो है जेल के अंदर काटे इस देश के लिए। एक व्यक्ति जिसने ठीक है। जिसको मटके से पानी तक नहीं पीने दिया गया इसी मध्य प्रदेश के महू के अंदर, और वो पढ़ लिख कर 12-12, 13-13 डिग्री लेकर इस देश के ठीक है, अभी संविधान हालात निर्माता सुधर बने। गए हैं और तो वो उन लोगों सब उन कुछ क्यों लोगों हुआ को सभी को के पता है। लिए ठीक है, दारा इस सिंह जी, प्रकार- अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी, वो गांव-गांव जाकर एक संदेश लेकर जाएगी, बीजेपी पार्टी से तो वो वोट बैंक छिटकेगा ही,
लेकिन इसका असर समाजवादी पार्टी पर भी होगा। श्रुति जी, आप चाहते हैं कि हम दारा सिंह जी और हम यहाँ पर बैठ के लड़ लें आपस में? नहीं ऐसा नहीं है नहीं क्या? नहीं मैं ये चाहती हूँ जो कि आपने पहले किया अरे उपचुनाव में, जब नहीं, मैंने कहा आप था कि आप आपको आप सीट आप नहीं मिलेगी, आप तब भी आप 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 नकार दिए थे। बिल्कुल नहीं, ये बहसबाजी जो आपकी जो आपसी अंदर कला है। रुक जाइए समर सिंह जी, मैं नहीं चाहती आप लोग एक दूसरे से बहसबाजी करें, वो तो हो ही रहा है। आप भले नहीं माने, पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो सामने तो है ही ना। चाहे वो राम गोपाल यादव का बयान हमने सुना हो, सबको दिख रहा है। ठीक है, दारा सिंह जी, क्या असर होगा आप पर? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सिपाही उसको अमल करेंगे। हम्म। बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सिपाही। श्रुति जी मेरी एक बात सुन ली दारा सिंह जी, कि जब घर मोहल्ले में चोर घुस जाता है ना, तो मोहल्ले के सारे लोग मिलकर उसको भगाते हैं। ठीक है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, उसमें पड़ोसी अड़ोसी नहीं देखते, उसमें किस पड़ोसी झगड़ा चल रहा है वो नहीं देखते। पहला जो मुद्दा होता है वो जो मोहल्ले के अंदर चोर घुस गया है उसको निकालना होता है। तब समझिए तो ये चोर आप बीजेपी को हमारे कह रहे हैं। देश के अंदर चोर नवीन घुस शर्मा गए जी। हैं, उन चोरों को निकालने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो जो मोहल्ले के लोग बीजेपी हैं को वो निकालने के लिए गठबंधन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हुई है। सर, मैं श्रुति जी जरूर बताना चाहूंगा अपने समर भाई को, भारतीय जनता पार्टी न चोर है, न काले आतंकवादी हैं हम, और न काले अंग्रेज हैं। हम लोग राष्ट्र सेवक हैं, और राष्ट्र सेवा के लिए हम लोग राजनीति में आए, और देश को, प्रदेश को, गांव को, मोहल्ले को हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। हम लोग गांव में, एक गांव में, अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा कोई भी भारत में ऐसा गांव है जिसमें सिर्फ दलित ही रहते हो, सिर्फ मुस्लिम ही रहते हो, सिर्फ क्षत्रिय ही रहते हो, सिर्फ ब्राह्मण ही रहते हो? नहीं, भारतीय तो रहते हैं ना। अरे छोड़िए जाति की बात, भारतीय तो रहते हैं ना। अब देखिए होता ये क्या जो है, अब जैसे कांग्रेस, संविधान भीमराव अंबेडकर ने बनाया है वो भारतीयों के लिए बनाया है, आज समझे? रही सड़कों हाँ, पर, तो सोचना चाहिए। अरे तुम्हारा जो काम बोलते हो उसका उल्टा क्यों कर रहे हो देश में? क्यों कर रहे हो उल्टा? आप बताइए। आप राष्ट्रवादी करते हो। आप बताइए राष्ट्रवादी की परिभाषा बताइए। राष्ट्रवादी की परिभाषा है कि हम पूरे देश को एकता में बना के रखें। आप लोगों ने आतंकवादी से मिली भगत रही होगी तभी तो आया। समाज को बांटने का काम न करें, जो आप लोग समाज को बांट दिए हो। अरे विधानसभा के, लोकसभा के अंदर अम्बेडकर कहकर बांट दिए हो। समझ गए? मनुवादी को कोई जानता नहीं था, आप लोग नफरत फैला दिए। मगर भारतीय जनता पार्टी किसी जात समुदाय के लिए नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान की जनता की, भारत घोड़ा पे चढ़ने से आप रोको, किसी दलित को घोड़े पे चढ़ने से आप रोकते हो, ठीक है? किसी बहन बेटी को नौकरी करने आप नहीं देते हो। बाकी आपको बताना शुरू करूंगा तो संविधान सबके लिए बराबर है। आज भी मनुवादी सोच लागू करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। आज अगर आप टीवी पे एंकरिंग कर रही हो तो ये संविधान की देन है। अगर ये लोग मनुवादी, चलिए समर सिंह जी, एक बेहद गंभीर सवाल है कि चाहे वो संविधान की आप लोग बात करते हैं, आपकी पार्टी, आपकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी भी संविधान की बात करती है, लेकिन जातिवाद, ये जाति की जो बात बार बार करने की कोशिश की जाती है, हम भारत के लोग, भारत को, भारतीयों की बात की जाइए, भारत की बात करती है संविधान में, लेकिन उस सब को भूलकर सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, एक मुद्दा उठा कर लाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस खुद हो। ये जो संविधान है, ये एकता की बात करता है। ये तो संविधान ये एकता की बात करता है श्रुति जी। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ये बोले गए अनर्गल शब्दों का जो विरोध है, ये दलितों की तरफ से नहीं हो रहा है, ये देश के लोगों की तरफ से हो रहा है, हर एक व्यक्ति की तरफ से हो रहा है जो देश के संविधान पर विश्वास रखता है। और ये मुद्दा जो है, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर आपके परिवार के, अगर आपके देश के, अगर कोई जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है, और उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जब तक कि उस आदमी को उसके घुटने पे लाकर ये माफी ना मांगना पड़े। लेकिन अमित शाह तो बोल रहे हैं कि उनके बयान के साथ छेड़छाड़ की गई। हाँ, तो माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं वो? माफी मांग ले, चलिए ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। नवीन शर्मा जी, वो देखिए मेरी बात सुनिए, श्रुति जी मेरी बात सुनिए। नवीन भाई, अच्छा रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए, 10 सेकंड के अंदर समर सिंह जी बोलिए। उन्होंने कहा
अगर किसी देश के किसी व्यक्ति ने उनके जो बयान को गलत ले भी लिया है तो एक कर्टसी के अंदर एक उसमें आकर बोल सकते हैं कि देखिए मेरा बोलना ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई आहत हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गृह मंत्री जी को भगवान हो गए हैं क्या कि माफी नहीं मांग सकते? आपको मैंने पहले नवीन शर्मा जी माफी मांग लीजिए। नर्सरी के अंदर सिखाया जाता है, पहली दूसरी में सिखाया जाता है कि माफी मांग लेना चाहिए जब गलती हो जाए तो। लेकिन गलती पर माफी मांगी जाती है, वो तो गलती ही नहीं मान रहे। कांग्रेस नवीन शर्मा जी छोटी सी, हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं समर सिंह जी को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अगर राम बोले और उसको आप छेड़छाड़ करके राम का उल्टा मरा कर दीजिए तो फिर राम बोलने वाले की गलती क्या है? कल आप कहेंगे देखो मैं उसने मरा बोला, ऐसा मत बोलिए। आपको हम मौका दे रहे हैं माफी मांगने का, सुनिएगा, हम आपको मौका दे रहे हैं माफी मांगने का, भारत के सुनिए ना, फिर अब उसके अंदर अनर्गल बातें ना करें। सुनिए, बेफिजूल की बातें करके सबका समय व्यर्थ ना करें। राम और मरा के अंदर अंतर है, लेकिन जो उन्होंने बोला है वो सीधा सीधा पार्लियामेंट के अंदर बोला है और वो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है? तो उसको गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है उसका। नहीं, सद्भाव की बात कहाँ करते हैं? सद्भाव की बात कहाँ करते हैं? गलत नहीं बोला। सद्भाव की बात करते तो बाकी अलग होती। विपक्ष क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है? बयान को मोड़ रही है, फिर फोल्ड कर रही है। जो उन्होंने बोला है वो रिकॉर्ड में है। मैसेज को लेकर सर उन्होंने जो गृह मंत्री जी ने बोला है वो रिकॉर्ड में है। बाबा साहब के लिए जो उन्होंने तर्क बताया, लेकिन नवीन शर्मा जी इस बात को आप भी, मुझे नहीं लगता कि आप भी नहीं मानेंगे, जो अम्बेडकर के पोते हैं उन्होंने भी इस बयान पर नाराजगी जताई है। देखिए मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे संविधान के जनक हैं और हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी भारत रत्न है वो। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरीके के बयान से क्या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए यहाँ पहले संविधान का जब मुद्दा उठाया विपक्षी पार्टियों ने, लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। अम्बेडकर के बयान को भी विपक्षी पार्टियां भुना रही है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। हाँ श्रुति जी, लोकसभा चुनाव में विपक्षियों ने जो हमारे बेचारे गरीब जनमानस के लोग हैं, जनसंघ के लोग, उन लोगों को इन लोगों ने झूठ बेचा, गांव-गांव जाके उनको बरगलाने का काम किया, इसलिए लोकसभा में ही जीते हैं। अब देखिए, फिर ये गांव-गांव जाएंगे, झूठ क्या कहेंगे फिर आप? झूठ बेचना, अरे मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं, बताता हूं गाँव में जाएंगे, झूठ बेचना ये होता है वापस करेगी, अगर आपके पास में दो भैंसे हैं 2024 के चुनाव में ये लोग, अगर आपके पास में दो भैंसे हैं तो नवीन शर्मा जी रुक जाइए, सुन लीजिए, नवीन शर्मा जी जवाब दीजिएगा, सुनिए तो। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो एक भैंस जो है सामान लेके चले जाएगा। झूठ बेचना बता दो क्या होता है। लोकसभा चुनाव के अंदर बता रहा हूँ आपको मैं, अगर जो हिंदू महिला है उनके मंगलसूत्र जो है मुस्लिम महिलाएं ले जाएंगी, जबकि बेचारी मुस्लिम महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती, ठीक है? आप बोल रहे भैंस चुरा लेंगे, आप बोलते 15 लाख रुपए आएंगे, आप बोलते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें, तो झूठ बेच रहा है, पूरी दुनिया जानती है। मैं गूगल पे, मैं पैनल के अंदर बैठे पांचों लोगों के सामने अगर इस फोन पे गूगल में लिखूं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो क्या नाम आएगा ना? ज्यादा के हो रहे हैं सर, आप ये देखिए, वो 15 लाख से ज्यादा के काम भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मैं गूगल पे लिखता हूँ कि बिगेस्ट ब्लफ मास्टर ऑफ वर्ल्ड, तो देखिए फोटो किसका आएगा। आप चाहते हैं मैं करूँ लाइव पे? ये सर दुनिया के गूगल पे अगर आप जाके सर्च करें तो आपको जनता के बीच जाने की जरूरत ही क्या है? फिर आपने गूगल पे झूठ फैला दिया। आप ये बताइए, गूगल से बात कर रहे हैं और गूगल पे जाके आप, अरे सर एक जनमानस की आवाज जो सुननी होती है ना, उसके काम बताते हैं। अगर एक गरीब को पक्का मकान मिला है तो सर वो भी गूगल पे जाके चेक कीजिए कि वो दलित महिलाओं पे गोली चल रही है, वो सर दलित महिलाओं की आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, आपकी सरकार के लोग कर रहे हैं, दलित महिला हो, अल्पसंख्यक महिला हो या भारत की कोई एक महिला, आपके ब्रजभूषण शरण सिंह, सरकार प्रशासन के साथ बहुत टाइट है। अच्छा नवीन जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे क्या कहेंगे आप? वो भी भूषण जी को देखिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उन पे मुकदमा था या उनके लड़के को दे दिया है, उनके लड़के को दे दिया है, तो उनके लड़के को सरकार में क्या उनके लड़के पे कोई मुकदमा है, कोई वांटेड है, कोई क्या होता था श्रुति जी पहले? अगर बनाया है, सुनिएगा नवीन भाई, इसी देश की बात करता हूँ मैं, गुरु जी बात करता हूँ। अब मैं आप बता दूं, आदरणीय इसी देश की बात करता हूँ मैं। अपनी एक समय वो था इस देश के अंदर परिवार का कोई व्यक्ति गलत हरकत करता था, गलत काम करता, पूरे घर का जो समर सिंह जी, नवीन शर्मा जी, मुझे लगता है कि एक दूसरे का बयान सुनना, उस पर पलटवार करना,
इन सब के बीच जो मुद्दे की बात होती है, जो जनता की बात एक होती है, वो श्रुति कहीं ना जी, कहीं एक बात मैं बस आपको रह बताता हूं, जाती है। संविधान से आप जनता के बीच भी जाएंगे तो मिश्रा के बयान को लेकर जाएंगे। दारा सिंह जी मुद्दे की बात कर रहे थे, मुद्दा तो विपक्षी पार्टियों के खेमे में भी नजर नहीं आता। नहीं श्रुति जी देखिए, सुनना ही नहीं चाहते। ये अभी आवास का जिक्र बोलना किया, चाहूंगा। हाँ। कितने आवासों को अपात्र घोषित कर दिया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मंत्री ही पोस्ट कर रहे हैं। तो इन सब आंकड़ों को घोटाले लेकर तो जाना हैं। चाहिए, इन सब डेटा को लेकर जाना चाहिए जनता के बीच, नहीं समर सिंह जी? समझ गए? हाँ। अब इनके जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा 86 में 56, मतलब उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब 86 में 56 यादव एसडीएम थे उत्तर प्रदेश। जब ये किया, मैं आज 10 दिन से लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि भैया 86 में 56 यादव वाली सूची की हमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी दिखा दीजिए। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता होंगे उनके घर में कपड़े धुलूंगा, बर्तन धुलूंगा और जूते साफ करूंगा फ्री में। मुझे ये कहते झूठ परोस रहे थे मतलब इंडिया गठबंधन जाकर क्षेत्र, भैया झूठ कहीं नहीं किया। आपके जो अयोध्या वाले प्रत्याशी हैं उन्होंने खुद कहा था कि 400 पार करा दीजिए और मैं संविधान बदल दूंगा। राजनाथ सिंह का भी बयान था, अमित शाह जी का भी यही बयान था। और दूसरी चीज सुन लीजिए, आपने प्रधानों को धमकाया। सर बयान को भी तोड़ मरोड़ को पेश किया गया था। अरे आपको एक बात बताओ, आपके बयान तोड़ मरोड़ की कौन दिखाएगा? सबसे ये पूरा वर्ल्ड जान गया है कि IT सेल भाजपा के पास है। सुनिए, तोड़ मरोड़ का पहले ये सुन तो लिया करो बाबूजी, थोड़ा सा तरस खाया जाया करो हम लोगों पे। कभी सुनते नहीं सर, हम खाने का कोई काम ही नहीं किया भैया। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है, ना कोई घोटाला है ना कोई कांड है, आप पता कर लीजिए। मेरी जवान यूपी में सरकार 2012 से 17 तक रही है। आप कितने मंत्री कहाँ घूम रहे हैं आपके, ये तो पता करो। शर्म तो आपको करनी चाहिए, आपकी पार्टी को करना चाहिए। क्या आपने ऐसे बढ़िया नेता रखे जो हजारों करोड़ का घोटाला करके जेल की हवा खा रहे हैं? शर्म हम क्यों करेंगे? हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं गुरु जी। गायत्री प्रजापति जी कहाँ है? गायत्री प्रजापति जी कहाँ है? जब सपा में थे कहाँ है? कितने मंत्री थे? आप बताइए ना। तो वो मुजरा कर रहे हैं, आप लोग मुजरा देख रहे हो। ठीक, पहला अरे गुरु जी, कोई मुझसे अब आपको मैं बता दूं, दूसरा काम आज का जो मुद्दा श्रुति जी लेकर आई है मीडिया में, क्या मुद्दा है, क्या बात करने लगे हो? मीडिया में ये कट गया, ये बचा है और डी के पीछे कांग्रेस, सपा सभी लोग दौड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके भले का काम करेगी सर, सबका विकास करेगी। बस समर सिंह कैसे करेगी? दंगा करवाते, मुसलमानों को कटवाते, अब ये काम तो आपका है सर। हम दंगा पे कंट्रोल करते हैं, हम दारा सिंह जी दंगा पे कंट्रोल करते हैं। प्रशासन हमारा बहुत टाइट है, जब प्रशासन टाइट होता है आपके, जब आप बोलते हो पत्थरबाज किसके है? पत्थरबाज किसके है? गोली चलाने वाला संभल में कौन था? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उससे मिलने गए, उसको कौन थे? ठीक है, अभी सर दंगा ठीक, कौन नवीन करा शर्मा रहा जी, दारा सिंह जी, मुद्दा संभल नहीं है, मुद्दा PDA का D है। समर सिंह जी, इस D को साधने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से अब जद्दोजहद कर रही है और आज कांग्रेस और सपा ये है दोनों D के पीछे भाग रही है। नवीन भाई देखिए, श्रुति जी बात ऐसी है कि आपने कहा है कि इंडिया गठबंधन की एकता, तो इंडिया गठबंधन की एकता वैसी ही है जैसे पहले दिन की। जहाँ तक की पहले दिन की एकता और अभी में बहुत अंतर आ गया है। समर सिंह जी, आप मानिए ना मानिए, कहिए ना कहिए, लोग देख रहे हैं, जनता है, सब जानती है। चलिए, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं। वो राम गोपाल यादव का जो बयान आया, राहुल गांधी अलग और अखिलेश यादव जी का सीटों में जो दूरी है संसद में, सब दिख रहा है। कोई फर्क नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। जो एक उसको बढ़ाने की कोशिश न करें। कोई मगर मंत्री या कोई इनका विधायक या कोई नेता अगर समाजवादी पार्टी का बोलता है तो आधिकारिक बयान नहीं होता है समाजवादी पार्टी का। जब 5 सीट की बात चल रही थी समर सिंह जी, हाँ, तो तब भी यही कहा था। हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो है दो सीटों पे लड़ा है, उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा है, तो बात वो नहीं है। ठीक है, बात यह है कि एक फ्रेंडली वॉर होना चाहिए, फ्रेंडली इलेक्शन होना चाहिए। वॉर गलत वर्ड उपयोग कर दिया मैंने। तो आपके चारों सवालों का जवाब मैं एक लाइन में देता हूँ। एकता में कोई कमी नहीं है। राजनीति जो है हम अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, जहां पर जिसको ठीक लग रहा है, देश को बचाने के लिए जिसको जहां जगह मिल रही है। जैसे पुल बनाने के लिए बंदर से लेकर गिलहरी तक सब लोग लगे हुए थे, ऐसे ही देश को बचाने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई है। दूसरी बात, जहां तक की बात है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, देश के जो है संविधान की बात है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा श्रुति जी, क्योंकि आप एक महिला है और मनुस्मृति की जो राग अलापने वाली जो पार्टी है उसके अंदर उसकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो महिला है वो भोग का जो है साधन है
उनको जो है अपने विचारों की वो नहीं मिलना चाहिए। क्या आप इस बात से राजी करती हैं? और अगर इस बात से आप राजी नहीं करती हैं तो फिर जो संविधान है उसने आपको ये राइट दिया है कि आप यहाँ पर खड़े होके इतने सारे लोगों के बीच में स्वतंत्रता से अपने विचार रख रही हैं और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पहली बात जो आपको क्षमता मिली है ये संविधान की पहली बात सुन लीजिए, ना ही मैं बीजेपी के जो स्टैंड है, जो उनका उद्देश्य है, जो उनका बयान है, उससे नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि संविधान हमको क्या देता है। नहीं आपके, नहीं किसी और के। मैं किसी पार्टी के किसी भी मुद्दे, किसी भी बयान से कोई खुद को जस्टिफाई या किसी भी देश की महिला को जस्टिफाई नहीं कर सकती। क्या उनको भी वही मानना चाहिए? जो आपको राइट्स मिले हैं मैडम, जो मुझे राइट्स मिले, चलिए आपकी बात छोड़ता हूँ, जो मुझे भी राइट्स मिले वो संविधान से मिले, जो आपको महिला होते हुए भी मिले वो संविधान। अगर यहाँ पर मनुस्मृति होती मैडम तो जो है वो आप यहाँ पर नहीं हो पाती। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संविधान की रक्षा करना पड़ेगी जिनमें हमारी माताओं बहनों तो जो प्रदर्शन किया जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी के द्वारा, दारा सिंह समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये भी नहीं होता सर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान है, जिस संविधान को आप हाथ में लेकर घूम रहे हैं और जिस संविधान की आलोचना हर जगह की जाती है, बात की जाती है, ये सब देख रही है जनता। अब आप समझे, अब आप समझे ना कि संविधान कितना जरूरी है। हम अपनी बात रखने के लिए, महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए और युवाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिलने के लिए संविधान भारत को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल राजनीति में भी किया जाने लगा है, पॉलिटिक्स को चलाने के लिए किया जाने लगा। इस पर बोलिए समर सिंह जी। बाकी देश तो सब समझ रहा है, देश की जनता सब समझ रही है, बहुत ज्ञानी है वो। बात बताइए, आप एक बात बताइए कि मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालने का आप राजनीति नहीं मानती है ना? ठीक है, ऐसा कुछ है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए को आप राजनीति नहीं मानती हैं। क्या निकल रहा है वो सब इतिहास है। नहीं रुक जाइए समर सिंह जी, दलितों जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हिंदू मुसलमान मुद्दा क्या है? सब अपना काम करे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, अपर कास्ट, ये सब का जो एंगल आते हैं ना, ये राजनीतिक लोग लाते हैं, जो पॉलिटिक्स में जुड़े हैं वो लोग लेकर आते हैं। जनता नहीं ला रही, जनता हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, ठीक है? भोले वाली जनता को इस तरीके की बातों में भ्रमित नहीं करिए। चाहे मैं नवीन शर्मा से ये बात कहूँ, समर सिंह आपसे कहूँ, दारा सिंह जी आपसे कहूँ, मैंने नवीन शर्मा को भी यही कहा, हम भारत के लोग, संविधान में ये लिखा है, ना जाति लिखा है, ना धर्म लिखा है, मुस्लिम हिंदू नहीं लिखा। ऐसी बातें नहीं करिए। चलिए समय का अभाव है समर सिंह जी, अभी चर्चा को विराम देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, दारा सिंह जी, समर सिंह जी, नवीन शर्मा जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो बीजेपी का ये नया दाव है और वो दावा कर रही है कि वीडियो मात्र छलावा है। वहीं इस पूरे वीडियो पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और अब इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या होगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इसका नतीजा क्या आएगा, जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा और जनादेश क्या आएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।